श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, होलिका दहन की अग्नि में मात्र आपको 2 फूल वाली लौंग और 11 काले तिल वाला विशेष उपाय करना है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलिका दहन की अग्नि में आपको क्या क्या चीज़ डालनी चाहिए, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और इससे क्या फ़ायदा आपके जीवन में होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। कुछ विशेष उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या क्या चीज़ डालने से क्या क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि कल 24 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है। और अगर आपका पूरा परिवार हमेशा उदास रहता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। होलिका दहन वाले दिन अग्नि में आपको विशेष चीज डालनी है और आपका पूरा परिवार पूरे साल खुश रहेगा। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे चावल के दाने। आपको 108 चावल के दाने लेने होंगे। ठीक है, 108 चावल के दाने, और चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप आपके घर से आपके हाथ में 108 चावल के दाने मुट्ठी में लेकर के जाना। महालक्ष्मी का वास आपके घर में हो, धन संबंधित परेशानियां कोई भी हो वो सब दूर हो जाए। हो सकता है किसी ग्रहों की वजह से आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हो, या होलाष्टक के कारण आपके जीवन में कुछ परेशानी आने वाली हो। ठीक है, होलाष्टक का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, तो उससे भी आप बच सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी दिन होता है और होलाष्टक का नकारात्मक प्रभाव धन से जुड़ा हुआ वो आपका दूर होने वाला है। 108 चावल के दाने घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है, हाथ में रखना, और उसके बाद आपको जाना है होलिका दहन वाली अग्नि के वहां पर, और आपको 7 परिक्रमा दे करके 108 चावल के दाने आपको होलिका दहन की अग्नि में आपको डाल देना है। ये हो गया पहला उपाय। धन संपत्ति का आपको नुकसान नहीं होगा इस उपाय को करने से। दूसरा उपाय, देखो स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहे हैं, गेहूं। गेहूं नहीं लेना है आपको, जौ लेना है। ठीक है, जौ के जो दाने होते हैं ना, भले एक दाना लो या एक मुट्ठी लो या आधा मुट्ठी लो, आपको लेना है। ठीक है, जौ के दाने आपको लेना है, जो लेना है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है होलिका दहन की अग्नि के वहां पर। ठीक है, ये उपाय कौन करेगा? जिस व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, घर में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। हर घर का कोई ना कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़े करते रहता है, किसी न किसी बात पर वाद विवाद हो जाता है। तो आपको जौ के दाने आपके घर से लेकर के जाना है होलिका दहन की अग्नि में। 7 बार अग्नि के वहां पर 7 बार परिक्रमा करना है, और उसके बाद आपकी परेशानी, आपकी जो घर में क्लेश रहता है वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा उपाय आपको करना है। ये भी बहुत ज़्यादा खास है। अब हम आपको बताते हैं तीसरा महा उपाय। देखो, बहुत ज़रूरी, बहुत विशेष सा उपाय है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको लेना है नारियल। नारियल कौन सा लेना है? जो स्क्रीन पर सूखा नारियल दिख रहा है ना आपको, गोला जिसको हम कहते हैं, गोला आपको लेना है। नारियल, सूखा नारियल आपको लेना है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, जटा वाला नारियल नहीं लेना है। ठीक है, सूखा नारियल आपको लेना है, और इस सूखे नारियल का जो ऊपर से आपको भाग निकाल देना है, यानी कि ढक्कन जो है वो खोल देना है, ऊपर से थोड़ा सा काट देना है आपको। ठीक है, अब आपको समझना है इस नारियल के अंदर आपको आपके घर से क्या क्या चीज डालनी है। समझना कौन कौन सी चीज डालनी है, बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको डालने हैं जो 1 चम्मच जो आप डाल देना इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको डालना है 1 चम्मच काला तिल। ठीक है, 1 चुटकी काला तिल भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आपको डालना है 1 चुटकी पीली सरसों। ठीक है, पीली सरसों लेना, काली सरसों मत लेना। ठीक है, पीली सरसों का इस्तेमाल करना 1 चुटकी। फिर आपको इसके अंदर रखनी होगी मिश्री। ठीक है, थोड़ी सी मिश्री रखना। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर 1 चुटकी चावल आपको डालना है। ठीक है, 1 चुटकी चावल भी आपने डाल दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर डालना है 1 चम्मच गौ माता का घी, गाय का घी आपको डालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो नारियल है ऊपर से पैक कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आपको आसानी से मिल जाएगी, और ये सारी चीज़ इस गोले के अंदर आपको भर देनी है और ऊपर से आपको बंद कर देना है।
अब आपके घर के आसपास जो भी जहाँ कहीं भी होलिका दहन हो रहा है या आपके घर में ही होता है, आपके घर के बाहर ही आप करते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। वहाँ पर भी जाकर के कर सकते हैं। देखो करना क्या है, आपको 7 परिक्रमा करनी है और उसके बाद जो भी जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, ये उपाय एक तरीके से देखा जाए तो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। घर से ग्रह क्लेश को दूर कर देगा, घर से कर्जों को दूर कर देगा। कोई भी परेशानी हो रही हो, होलाष्टक के कारण आपके जीवन में कोई भी परेशानी आने वाली हो, तो वो सब दूर हो जाएगी। मात्र ये गोला आपको परिक्रमा करके आप ये जो पूजा वूजा जो भी आप करते हैं, उसके बाद आप ये गोला होलिका की वहाँ पर आप रख देना। बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की सारी परेशानियाँ, समस्त परेशानियों को दूर करने वाला ये विशेष उपाय है। तो ये हो गया तीसरा महा उपाय। ये अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। होलिका दहन के दिन देखो पूर्णिमा की रात्रि होती है और पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। तो होलिका दहन के रात्रि में 24 तारीख को होलिका दहन के रात्रि में आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है। साथ में आपको लेना है बताशा, ठीक है, 1 बताशा लेना और साथ में लेना है 1 पान का पत्ता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ कहीं भी महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी की फोटो तो होगी, महालक्ष्मी के सामने आपको बैठना है और वहाँ पर उनको लंबी बाती का एक दीपक प्रज्वलित करना है घी का। इस पान के पत्ते को आपको रखना है। इस पान के पत्ते के ऊपर आपको जो बताशा आप लेकर के आए हैं वो बताशा रखना, उसी के ऊपर 2 फूल वाली लौंग रखना। अब आपको क्या करना है, महालक्ष्मी से प्रार्थना करना है, जीवन में धन संबंधित जो भी हमारे रुकावटें हैं वो सब आपको दूर करना है। ऐसे आपको कामना करना है। ध्यान रखना, जो 2 फूल वाली लौंग आप रखोगे वो सूखी लौंग नहीं रखना है आपको, वो घी के अंदर डुबो करके आपको बताशे के ऊपर रखना है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब आपको वहाँ पर महालक्ष्मी के मंत्रों का 108 बार ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करोगे। जाप करने के बाद पान का जो पत्ता है उसे उठाना, बताशा, लौंग सबको उठाना और आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी होलिका दहन हो रहा हो वहाँ पर आपको जाना है और परिक्रमा देना है 7 बार। परिक्रमा अंतिम जो परिक्रमा होगी उसके बाद आपको क्या करना है, पान का पत्ता, बताशा और लौंग आपको अर्पित कर देना है। जीवन में आर्थिक स्थिति सब ठीक हो जाएगी, कुछ भी गलत चीज़ चल रही है वो सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना करना 7 बार परिक्रमा देने के बाद आपके जीवन के सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। होलिका दहन की अग्नि में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और आर्थिक समस्या आपकी दूर हो करके ही रहेगी। तो ये हो गया चौथा महा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम विशेष उपाय की, जो कि है 5वां महा उपाय। इस उपाय के लिए मात्र आपको काले तिल के दाने लेना है, ठीक है। 1 मुट्ठी, आधा मुट्ठी या 1 चुटकी काले तिल आपको लेना है, ठीक है। काले तिल से 2 प्रकार के आप उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है, काले तिल ले लिए, उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में कमाता है, अगर उसके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत बनी है तो उसके ऊपर से सीधा आपको घड़ी की दिशा में 7 बार उतारा करके आपको होलिका दहन की अग्नि के वहाँ पर जा करके 7 परिक्रमा दे करके ये काले तिल आपको अर्पित कर देना है। जीवन में कर्ज जो होगा वो उतरना शुरू हो जाएगा, कर्ज की स्थिति जो होगी वो दूर होना शुरू हो जाएगी। देखिए ये हो गया कर्ज को दूर करने के लिए उपाय, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना, 1 चुटकी जो काले तिल है आप नज़र बिना उतारे भी आप डाल सकते हैं होलिका दहन की अग्नि में। लेकिन ये कैसे करना है समझना। 1 चुटकी आपने काले तिल लिए, ये काले तिल ले करके घर का कोई भी व्यक्ति ले लेना काले तिल, और आपको जाना है होलिका दहन वाली अग्नि के वहाँ पर परिक्रमा दे करके आपको 1 चुटकी काले तिल आपको अर्पित कर देना है। खाली सादे काले तिल आप जिसे अर्पित करते हो ना, तो आपके घर परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, एक्सीडेंट नहीं होता है, मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं आता है, सुसाइड वगैरह का, मतलब ऐसी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है उस व्यक्ति के घर में जो व्यक्ति ये उपाय करता है होलिका दहन के दिन, ठीक है। मात्र काले तिल आपको डाल करके आना है, में अकाल मृत्यु का जो भय है वो टल जाएगा, वो दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 5 महा उपाय बताए हैं जो कि होलिका दहन की अग्नि में आपको ये विशेष चीज़ें डालनी है। तो ये उपाय आप ज़रूर करना। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।